हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 9th का 13.4 का क्वेश्चन नंबर लास्ट है। ये मेरा 9th नंबर का क्वेश्चन है। ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आपको एक बात और बताना चाह रहे हैं बच्चों कि अगर आपको कोई भाई बंधु अगर 10 क्लास 2024 में अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके लिए एक सुनहरा मौका है कि हम आप लोग के साथ हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। जो कि उस वीडियो में अगर आप जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से, तो आपको बोर्ड एग्जाम में मैथ, साइंस, सोशल साइंस जो भी सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट है, आपको इंग्लिश और संस्कृत जो भी सब्जेक्ट है, आप लोगों को अच्छी खुशखबरी है कि हम आप लोग को पूरी अच्छी तरीके से बोर्ड एग्जाम जो कि आपको हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है, उस टाइप के आधारित हम क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन लाने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, और अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप ज़रूर जुड़िए। अगर आपका बच्चा 9th क्लास के अगर कोई देख रहे हैं, तो आपको कोई दोस्त हो या मुहिम अगर जो भी हो आपको रिलेशन में, उसको ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को परचेज करने के लिए बोलिए, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आ सके। आपको ऑब्जेक्टिव भी हम आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले मान लिया जाए कि 17 तारीख के तो ऐसा एग्ज़ाम होता है 17 फरवरी से। अगर 17 को अगर मैथ होता है तो एक दिन पहले उसका ऑब्जेक्टिव बता देंगे, 100% है कि आना ही आना है। अगर उसके बाद अगर साइंस के होता है तो एक दिन रात के वीडियो हम अपलोड करेंगे, तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। अगर आप उससे जुड़ जाते हैं तो आप ज़रूर अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे ही चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या r वाले एक गोले के पूर्णतः घेरे हुए हैं। तो देखिए 13.22 में ज्ञात कीजिए। आपको जो ये एनसीईआरटी का बुक है ना बच्चों, एनसीईआरटी बुक में ऐसा फिगर आपको दिया हुआ है। तो अगर हमसे कहीं मिस्टेक हो गया होगा फिगर में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार आप लोग समझ लीजिए कि यही फिगर है, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी बुक में भी आप इसका फिगर को देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है बच्चों। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको 3 क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। सबसे पहले में बोला कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया है, और दूसरा में बोला गया कि बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। फिर कह रहा तीसरा में ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो देखिए अनुपात यदि पूछा बच्चों, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये टोटल को क्षेत्रफल निकाल देना है। पहला और दूसरा दोनों का क्षेत्रफल निकाल देंगे, क्षेत्रफल निकाल के दोनों में भागा दे देंगे, वही मेरा अनुपात आ जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं। सबसे पहले बेलन की त्रिज्या, हमको बेलन भी पूछा गया है, तो बेलन की त्रिज्या ही ले लेते हैं। यहाँ पे हल ले लेते हैं, लिख देते हैं बेलन का त्रिज्या। बेलन का त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या r है। मान लिया जाए कि जो ये बेलन है इसका त्रिज्या कितना है, r है, तो यार ले लिए। ये ऊंचाई है, तो ऊंचाई ये यहाँ से यहाँ ऊंचाई है, तो ये हो गया, ठीक है। तो ऊंचाई भी हमको पता है। तो अब हम सबसे पहले गोले का पृष्ठीय, क्या कर रहा है, गोले का पृष्ठीय। जब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिज्या r दिया हुआ है, त्रिज्या हमको क्या दिया हुआ है, r दिया हुआ है, तो हमको तो इसमें और कुछ दिया ही नहीं है संख्या कि हमको क्या करना है, तो कुछ नहीं। तो हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देते हैं। तो पहला नंबर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमको पूछा क्या गया है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तब 4πr², यही तो होता है, बस यही हो गया आंसर, ठीक है। दूसरा की बात कर लेते हैं। तो दूसरा क्या करा, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है कि बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बस हमको सिंपल कुछ नहीं करना है, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल लिख देंगे। तो लिख देंगे बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ पे चलते हैं दूसरा कि बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्रपृष्ठ ए बराबर, मान लीजिए इसको हमें A1, इसको ए भी यही हो जाएगा, ए बराबर 4πr²। इसको भी कितना हो जाएगा, बेलन का क्या होता है, बेलन में लेकिन ऊंचाई होता है 2πr होता है। क्या होता है बच्चों, 2πrh यही होता है। तो बेलन के क्षेत्रफल भी हमको पता चल गया, और दूसरा में क्या कह रहा है, गोला का भी। तो गोला के ये आ गया, बेलन के आ गया। अब कह रहा है तीसरा नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है कि ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। तीसरा क्वेश्चन तो आसान है। तो तीसरा, जब हमको फर्स्ट और सेकंड पता है तो तीसरा का अनुपात तो आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालना, जो बता रहे हैं कि
अब हमको ये आ गया कुछ बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। हमको पूछा क्या गया है कि बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अब हम क्या कर देते हैं बच्चों कि बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है कि 2πr/h होता है, तो इसको हमें क्या कर लेते हैं, बेलन को वक्रपृष्ठ को निकाल देते हैं। तो अब हम इसको क्या कर देते हैं बच्चों कि यहाँ पे, लेकिन ये देखिए जो h है ना, h के जगह पे r हमको यहाँ धरना है, तो क्या हो जाएगा 2πr गुने r, काहे कि h ही के जगह पर r बोला है तो r। ये अब मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ 2r ना हो जाएगा, काहे कि 2r, काहे कि दो गो है, ऊपर भी नीचे भी, तो 2r हो जाएगा ऊंचाई मेरा। तो अब r के मान हमको, ऊंचाई के मान मान लिया r धर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 4πr², ये मेरा आ गया बेलन का। अब हमको दोनों का अनुपात पूछा है, तो तीसरा में दोनों का अनुपात, तो दोनों का अगर अनुपात पूछा है तो हम क्या कर देते हैं, अनुपात लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं अनुपात a1 मान लीजिए, इसको हम इसको a2 मान लेते हैं, इसको a1 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए a1 का मान हमको कितना है 4πr², इसके कितना आ जाएगा 4πr², इसको काट देंगे, बच जाएगा a1 बटा a2 बराबर 1:1। इसको हम लिख सकते हैं a1 बटा a2 बराबर 1:1। यही मेरा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर। तीसरा भी क्वेश्चन आप लोग को, ये नंबर क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन में कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अभी तो आप 9th में हैं, अगर हम आपको मार्च होली के बाद से हम आपको क्लास 10 का सिलेबस स्टार्ट कर देंगे, जो कि आपको NCERT कैसे सीखना, जो अभी समय बचेगा हम आपको टोटल आपको बताने वाले हैं। तो आप ज़रूर हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आपको 2025 का जो एग्ज़ाम है उसमें आप अच्छे से अच्छे बेहतर नंबर ला सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।